गिटार वालों की आवाज़ थी। थोड़ा बेस बढ़ाओ, बेस वॉल्यूम। बोलिए सोना गिर के चंद्र भगवान की। इधर वालों की आवाज़ नहीं आई अभी। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। अभी पीछे वालों की आवाज़ नहीं आई। बोलिए चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववंदी महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री गेय सागर जी महाराज की, वल्लभी लक्ष्मी भूषण माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे जीवन का संचालन कौन करता है? जीवन किसका है? जीव का या पुद्गल का? जीवन किसका होता है, जीव का या पुद्गल का? अरे बोलिए ना, आप जीव हो कि पुद्गल हो? जीव हो। तो जीवन किसका है? इस शरीर में जब तक जीव है तो शरीर काम कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सब काम कर रहा है। और जीव चला गया, फिर शरीर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो जीवन किसका है? जीव का है। इसका मालिक कौन है, यानी जो मुखिया कौन है, शरीर या जीव? जीव है। बड़ी देर से समझ में आती है, इतने दिन से समझा रही हूँ। जीव का जीवन है, जीव का जीवन है। अब इसका संचालन कौन कर रहा है? जीव संचालन कर रहा है, और जीव पर कोई और हावी है, वो संचालन कर रहा है। कौन संचालन कर रहा है? गुस्सा आया, किसके कहने पर आया? कहाँ से आया? कौन सी गाड़ी से आया? कहाँ से आया गुस्सा? पुष्पेंद्र जी थोड़ी देर के लिए मौन ले लो, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये क्रोध आया, कैसे आया? हंसी आई, क्यों आई? रोना आया, क्यों आया? भय आया, किसने भयभीत किया? वेद कषाय उदय में आई, वो कैसे आई? लोभ उदय में आया, वो कैसे आया? ये सारा काम कौन कर रहा है? पूरे दिन सुबह से शाम तक हमें कौन अपने अंगुली के इशारे पर नचाता है? हम किसके डायरेक्शन पर दुकान जाते हैं? हम किसके डायरेक्शन पर क्रोध करते हैं? हम किसके डायरेक्शन पर रोते हैं? हम किसके डायरेक्शन पर हंसते हैं? कौन कर रहा है? चर्चा चल रही है 12 अविरति पर। मिथ्या, अविरति, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। 57 आश्रव है। कर्मों के आने के 57 द्वार है। मिथ्यात्व पर चर्चा हो चुकी थी, अविरति पर चर्चा हो चुकी थी, अब कषाय पर चर्चा करनी। मिथ्या, अविरति, अरु कषाय। कषाय, कषाय किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा को कसे, जो हमारी आत्मा को दुख दे, जो हमारी आत्मा को परेशान करे, उसे कहते हैं कषाय। कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? अच्छा, 4 कषाय के भेद बताओ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4। अप्रत्याख्यान लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ 4। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ 4। और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 16। 4 चको 16, ठीक है।
और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। 9 ये कषाय, 25 और 9 16 और 9 25, ठीक है। पन मिथ्यात्व, योग 15 है, 12 अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले, पंच और 20, 5 20 कषाय मिले, सब 57 मानो। कितने हो गए? 57। तो कषाय कितनी हो गई? अरे बोलिए ना। कषाय 25। कषाय कितनी हुई? 25। अब कितने बजे कौन सी कषाय करते हो? कोई आपका वो तैयार है? आपका सुबह से शाम तक का चार्ट तैयार है क्या? आपकी दिनचर्या तैयार है कि सुबह से शाम तक में क्रोध कितने बजे करते हो? 7 दिन में क्रोध कौन से दिन करते हो? बच्चों का रहता है ना, माता जी हम संडे को मंदिर जाते हैं। हाँ, बाकी तो हम स्कूल जाते हैं ना, वह संडे को मंदिर जाते हैं, है ना। पूजा हम संडे को करते हैं, अष्टमी को पूजा करते हैं, बाकी दिन नहीं करते। तो ऐसे आपने क्रोध का कौन सा दिन फिक्स किया है? मान कषाय का कौन सा दिन फिक्स किया है? हंसने का कौन सा दिन है? रोने का कौन सा दिन है? भयभीत होने का कौन सा, मतलब ये कषाय की कोई डेट वेट है क्या? नहीं है। तो फिर उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, कुछ भी कर रहे हैं, हर काम में कषाय साथ चलती है। कषाय ही हमारा डायरेक्टर है इस समय, वो ही हमें चला रही है। बिना कषाय के एक क्षण, एक पल, एक पलक झपकने बराबर समय भी कषाय के बिना नहीं रहते हैं। 24 घंटे कषाय में रहते हैं, 24 घंटे। सपने में भी गुस्सा आता नहीं आता? आ जाता। प्रेम होता नहीं होता? सपने में हो जाता। डरते हो नहीं डरते? सपने में डर लेते। ग्लानि करते हो नहीं करते? वो भी कर लेते। हंसते हो सपने में? सपने मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं वो काम सारे सपने में भी होते हैं। यानी ये कषाय हमें सपने में भी नहीं छोड़ती है, हमें 24 घंटे हमारे साथ रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये कषाय बहुत बुरी है और ये अपने आप आके तुम्हारे पास चिपक गई, ऐसी नहीं है। तुमने बुलाया है, ये तब आई है। क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म, लोभ कर्म, ये सब कर्म हैं। बिना कर्म के ये कर्म नहीं आते। ये क्या है? कर्म है। और कब आएंगे? जब आप कर्म करोगे। कर्म करोगे तो कर्म आएगा, और कर्म नहीं करोगे तो कर्म छूट जाएगा। कर्म करते हो कि नहीं करते? कर्म यानी कुछ करना, एक्टिविटी। सुबह से रात तक सोते कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि एक क्षण के लिए भी मन शांत बैठ जाए। तुम यदि खाली हाथ पांव तुम्हारे खाली भी है ना, तो दिमाग तो चल ही रहा है। और कुर्सी में बैठे हो ना, तो सामने दीवार को देखोगे और कुछ दीवार में लगा है तो उसी के लिए सोचने लगोगे। जो आंखों के सामने आएगा उसी के लिए सोचने लगोगे। और आंख बंद करोगे तो पुराना शुरू हो जाएगा। जो अंदर फिल्म बनी है, जो अंदर मूवी तुमने जितनी देखी है, और वो मूवी तुम्हारे अंदर चली गई है, तो आंख बंद करने के बाद फिर वो वाली मूवी शुरू हो जाती है। आँख खोल के दूसरी मूवी चलती है और आँख बंद करके फिर वो जो अंदर गई है वो वाली मूवी शुरू हो जाती है। यानी कर्म तो चल रहा है, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे काया से। वचन और काया शांत भी हो जाए तो मन तो शांत होता ही नहीं है, वो तो कषाय में रहता। कुछ नहीं हुआ, खाली बैठे थे, अब दिमाग में आया, कुछ विचार आया, फिर उसके अंदर पहुँचे, फिर उससे उसके अंदर पहुँच गए, फिर दूसरे विचार से तीसरे में पहुँच गए, तीसरे से चौथे में पहुँच गए, पहुँचते पहुँचते किसी शादी में पहुँच गए, शादी से किसी लड़ाई में पहुँच गए, और लड़ाई से फिर रोने बैठ गए। उनने मुझे ऐसा कहा था, उनने मेरा सम्मान नहीं किया था, उनने मुझे अंगूठी नहीं पहनाई थी, उनने मुझे चैन नहीं दी थी, उनने मुझे पूछा नहीं था खाने के लिए, उनने उनको ज़्यादा पूछ लिया था, उनने ऐसा कह दिया था। करते 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 ऐसी जगह पहुँच जाते हो जहाँ तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाता है। क्रोध से निकलते हैं तो मान में पहुंच जाते हैं,
मान से निकलते हैं तो माया में पहुंच जाते हैं, माया से निकलते हैं तो लोभ में पहुंच जाते हैं, लोभ से निकलते हैं तो हास्य में पहुंच जाते हैं, हंसी से निकलते हैं तो प्रेम में पहुंच जाते हैं, प्रेम से निकलते हैं तो द्वेष में पहुंच जाते हैं, द्वेष से निकलते हैं अरति, है ना, हास रति अरति, और उससे निकले तो शोक में पहुंच गए, शोक से निकले तो भय में पहुंच गए, भय से निकले तो ग्लानि में पहुंच गए, ग्लानि से निकले तो वेद में पहुंच गए। 24 घंटे कर्मों का आश्रव कषायों के द्वारा प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय होता ही रहता है। कर्म तो कषायों के द्वारा कर्मों का आश्रव तो होता ही होता है, लेकिन जो इसके अनुभाग की शक्ति पड़ती है, स्थिति और अनुभाग, वो भी कषाय के द्वारा पड़ती है। ठिधि अनुभागा कषाय दो होंती, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के द्वारा होता है। अब आप कहोगे माता जी ये स्थिति और अनुभाग क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। अच्छी बात है, पता नहीं है तो फिर तो कर्मों का बंध नहीं होगा ना। अरे बोलिए ना, यदि पता नहीं है तो कर्मों का बंध थोड़ी होगा। अरे बोलिए ना, होगा। यदि बाई चांस यहाँ से बिजली का तार जा रहा है और उसमें बीच में थोड़ा सा खुला हुआ तार है और आपको पता नहीं है और आपने वो पकड़ लिया, तो करंट ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब तार खुला है और पकड़ना ज़रूरी है, तो कैसे पकड़ोगे? पता है, पता है तो संभल के पकड़ोगे, और पता नहीं है तो ज़्यादा जोर से पकड़ा जाएगा। ऐसे ही अज्ञानता में ज़्यादा कर्म का बंध होता है, तीव्र कर्म का बंध होता है। क्यों? पहला तो अज्ञानता का बंध, क्योंकि पता नहीं था कि कितना गुस्सा करना कितना नहीं करना, और गुस्सा करने से होता क्या है पता ही नहीं है। अपमान करने से क्या होता है सामने वाले का, सम्मान करने से क्या होता है, द्वेष करने से क्या होता है, पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो फिर पूरी शक्ति के साथ करोगे, बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ोगे। जितनी तुम्हारी शक्ति है, मन की, वचन की, काया की, जितनी शक्ति है पूरी शक्ति के साथ में करोगे। और ये पता है अरे नरक में चले जाएंगे कषाय करके, तो भाई ठीक है, जितनी हो गई तो ठीक है, अब जो हो गया सो ठीक है, ख़त्म करो बात को। क्या कहोगे? बात को ख़त्म करो। अब जो हो गया सो ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, अब अनजाने में हो गई हमसे गलती, अब हमने तो ख़त्म कर ली, भाई साहब आप भी ख़त्म कर लो, क्षमा करो हमें, बात ख़त्म कर लोगे। और पता नहीं है तो जब तक तेरे मकान की ईंट ना बिकवा दी तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मेरा मकान बिक जाए मगर तुझे जेल भिजवा के रहूँगा। ये अज्ञानता में, ये किस में? ये अज्ञानता में। तो ज्ञान हो जाए तो कहीं ना कहीं कमी आती है पाप करने में, डर लगता है पाप करने में, दूर बसते हो कि जितना हो गया भाई, इतने में काम चल रहा है, इतना ही कर लो, इससे ज़्यादा मत करना। लेकिन पता ना हो फिर तो इंसान डाकू भी बन जाता है, और कई बार तो पता होते हुए भी बन जाता है। कर्म का उदय ऐसा आया कि ना चाहते हुए भी वो काम किया। क्यों? जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो सब कुछ जानते हुए भी गलती होती है। जान रहा है, समझ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म कहता है कर, कषाय कहती है कर, करे बिना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि निधत्ति निकाचित कर्म है। कर्मों के 10 करण में 2 निधत्ति और निकाचित ऐसे कर्म हैं जो फल दिए बिना नहीं जाते, और बाकी कर्म ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें भक्ति से, ध्यान से, जाप से, सेवा से, वैयावृत्ति से, थोड़े बहुत कर्मों को यहाँ वहाँ आप कर सकते हो, है ना। जब ज्योतिषी के पास जाते हो, ज्योतिषी कहता है तुम्हारा मंगल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हारा गुरु थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा करो पीली चीज़ दान करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की वैयावृत्ति करो, गुरु की पूजा करो, तुम्हारा गुरु ठीक हो जाएगा। कहता कि नहीं कहता? इसका मतलब ये है कि जो कर्म है उसे ढीला करने की शक्ति हमारे अंदर में है। वो कह रहा है गुरु के हिसाब से, लेकिन है तो कर्म ही है जो गुरु के रूप में दिखा रहा है। तो कषाय, 25 कषाय आश्रव का कारण है। कौन सी कषाय? 25। तीव्र, मंद, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, वीर विशेषव्य, तद विशेषः।
कर्मों का आश्रव होता है। कितना होता है, कितने कर्म आते हैं। एक गुस्सा आप अपने बच्चे पर करते हो, करते कि नहीं करते? कितना करते? बच्चा ऊधम कर रहा है, आपने उसे डांटा, कैसे डांटा? ए शांति से बैठ जा, चुप बैठ, बस खत्म, गुस्सा खत्म, है ना? एक गुस्सा तो ये हो गया। एक गुस्सा अपनी पत्नी पर किया, थोड़ा और ज़्यादा चलेगा, शाम तक बात नहीं करोगे, खाना भी ढंग से नहीं खाओगे। या पत्नी ने पति पर किया है, नहीं खाना, हम बाज़ार में खा लेंगे, बना के रख लो तुम, हमें नहीं खाना तुम्हारा खाना, थोड़ा गुस्सा उससे ज़्यादा हो गया। फिर एक गुस्सा जिससे तुम्हारी लड़ाई झगड़ा है उससे किया, उस पर क्रोध किया, कितना करोगे? उससे ज़्यादा करोगे, है ना? एक किया भाई के ऊपर, एक किया देवरानी जेठानी ने आपस में एक दूसरे के ऊपर, एक किया सास के ऊपर। अंतर आया कि नहीं आया? जितना जितना तुम्हारे क्रोध के लेवल में अंतर आ रहा है, उतना उतना कर्मों के आश्रव में भी अंतर आएगा और उतना उतना बंध में भी अंतर आएगा। और जो करता है उसी के ही कर्म आते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने किया तो हमारे आ जाएंगे, नहीं, सामने वाले ने किया और हमने भी कर लिया तो हमारे भी आ गए और उसके भी आ गए, दोनों के आ गए। तो घर में जो शांति से रहता है, कषायों को कम करके रहता है, उसके घर में भी शांति रहती है, मन में भी शांति रहती है, कर्मों का आश्रय भी कम होता है और विपत्तियां भी कम आती हैं। और जो कषाय ज़्यादा करता है, और अकेले क्रोध कषाय नहीं है, कषाय तो क्रोध तो बेचारा बदनाम है, क्रोध तो बदनाम है, क्रोध तो हथियार है। जैसे बंदूक है, बंदूक अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं है। बंदूक का क्या काम है भाई? जो उसको हाथ में लेगा, जो चलाएगा सो चल जाएगी, बस बंदूक का इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन चलाने वाला कौन है? वो है मान कषाय, वो है लोभ कषाय। जहाँ मान को ठेस लगती है वहाँ क्रोध आ जाता है। जहाँ मान को ठेस लगती है तो हो सकता मायाचारी में परिवर्तित हो जाए। तो माया और जो क्रोध है ये तो है हथियार, और मान कषाय और लोभ हैं ये हैं चलाने वाले। मैं बड़ा हूँ, देखे मेरे बिना कैसे होता है, देखे मेरे से बिना पूछे कैसे होता है, और तुमसे बिना पूछे हो गया, बस आ गया गुस्सा। अब गुस्सा किसके लिए आया? गुस्सा गुस्सा करने के लिए आया, ये गुस्सा मान कषाय के कारण से आया। तो क्रोध एक अग्नि है जो जलाती है, चोट मारती है। पत्थर है मान कषाय, कठोर है, दया नहीं करने देता, करुणा नहीं करना। भुगतो, हमारी बात नहीं मानी ना तुमने, अब भुगतो तुम्हें, तुमसे कहा था ऐसे मत करना, अब भुगतो तुम्हें, दया नहीं करने देता। पत्थर मान कषाय। तो ये कषाय जो है ना, 24 घंटे हम बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कषाय तो प्रति क्षण चल ही रही है। 8 कर्मों में जो मोह कर्म है, कौन सा? मोह कर्म। मोह करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? अरे बोलिए ना, मोह करना अच्छा है कि बुरा है? यदि आपका बेटा आपसे प्रेम ना करे तो कैसा लगेगा आपको? आपसे मोह ना करे तो कैसा लगेगा आपको? आप जाओगे किसी तंत्र मंत्र करने वाले के पास, मेरा बेटा ना बिल्कुल नहीं चाहता मुझे, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मेरे से बोलता भी नहीं है, बिल्कुल उसका तो प्रेम है ही नहीं मेरे प्रति। बोलिए ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? हैं? और प्रेम करे तो मेरा बेटा तो लाखों में एक है, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, जो हम कहते हैं वो ही करता है। बोलिए खुश होते नहीं होते? मोह है ना। अच्छा चलो ये तो बेटे की बात हो गई, अब मोह किन किन चीज़ों से करते हो? लिस्ट है तैयार आपके पास? किन किन वस्तुओं से मोह है जो आपके काम में आती हैं? चलो उनकी छूट रख लो। जो वस्तुएं, जो व्यक्ति आपके काम में नहीं आते हैं, उनसे मोह है कि नहीं है?
टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, सीरियल के कलाकारों से, मूवी के कलाकारों से, अरे बोलिए ना, क्रिकेटर से, नेता से, हमारे काम में नहीं आते हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा प्रेम बहता है, वो द्वेष बहता है, करुणा बहती है। उन्हें कुछ हो जाए, एक बार कोई एक जो थे वो उनको चोट लग गई थी, तो कितने लोगों ने अपने सर मुंडवा लिए थे कि वो ठीक हो जाएं, बस हम अपने बाल दान कर देते हैं। किसके लिए? जिनसे कोई काम नहीं है। चलो जो वस्तु तुम्हारे यूज़ में आ रही, जिनसे तुम काम ले रहे, उतना तक तो चलो ठीक है, क्योंकि मोह के बिना घर चलने वाला नहीं है, मोह के बिना गृहस्थी चलने वाली नहीं है। मोह ही तो है जो सबको एक घर में बिठाए रखा है। मोह ना हो तो छोड़ के भाग ना जाए तुम्हें। ये सब पकड़ने वाला कौन है? किसी के मतलब हथकड़ी जो है आपस में एक दूसरे के हाथ में बांध रखी, क्या भागना नहीं? पूरे परिवार वालों ने एक दूसरे के हाथ में हथकड़ी बांध रखी है क्या? नहीं। फिर भी बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं? बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? मोह से बंधे हुए हैं, है ना। एक व्यक्ति विदेश से आया, कहाँ उतरा? दिल्ली में। दिल्ली से उतर के फिर आया वो ग्वालियर में। ग्वालियर से बस में बैठ के वो गया अपने गांव में। गांव के बस स्टैंड से उतर के गया एक मोहल्ले में। उस मोहल्ले के एक घर में गया, ठीक है। कहाँ था? विदेश में। कहाँ पहुँचा? कैसे पहुँचा? उसके गले में ऐसी कौन सी रस्सी बंधी थी कि वहीं पहुँचा, वो कहीं और नहीं गया। यदि एक पशु को यदि छोड़ दो, उसको उसके गले में रस्सी बांध के खूंटे से ना बांधो, वो भाग जाएगा। भागेगा? नहीं भागेगा, लौट के नहीं आएगा। लेकिन इसके गले में कौन सी रस्सी बंधी है कि विदेश से लौट के घर में ही आता, कहीं और नहीं जाता है? वो है मोह की रस्सी। और ये 25 कषाय क्या हैं? इस मोह के बच्चे हैं। ये 25 कषाय क्या हैं? मोह के बच्चे हैं। जहाँ मोह है वहाँ हंसना भी है, वहाँ रोना भी है, वहाँ प्रेम भी है, वहाँ द्वेष भी है, वहाँ भय भी है, छूट ना जाए, चला ना जाए, भय भी है, वहाँ शोक भी है, कोई चला गया तो शोक भी है। और मोह नहीं है तो ना हास्य है, ना रति है, ना राति है, ना शोक है, ना भय है, कुछ है ही नहीं। फिर तो सब खत्म। तो जो जीवन भर साधना करी जाती है, इन कषायों को छोड़ने की साधना करी जाती है। जितनी चीज़ों का त्याग करवाया जाता है, वो त्याग का कारण भी यही है कि उनके प्रति जो मोह भाव है, जब वो कम होगा तो कषाय भी कम होगी। यानी जिस चीज़ को जितना चाहोगे उसके कारण से कषाय उतनी ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ को जितना कम चाहोगे उतना दुखी कम होना पड़ेगा। दुख का कारण क्या है? अरे बोलिए ना, मोह। दुख का कारण क्या है? मोह है। और सुख का कारण क्या है? जितना जितना मोह कम, उतना उतना सुखी। और हमारे भगवान जी देखो खड़े हुए हैं, खड़े हैं ना, ये सुखी दिख रहे दुखी दिख रहे? सुखी हैं कि दुखी हैं? जल्दी बोलिए। सुखी। इनके पास तो घर भी नहीं, मकान भी नहीं, इनके पास तो बच्चे भी नहीं, परिवार भी नहीं, सोना भी नहीं, फिर तो दुखी होने चाहिए ये, हैं? सुखी हैं? अरे बोलिए ना, सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि मोह नहीं इनके पास में। और जब मन दूसरे से हटता है तो खुद में आता है, और जब खुद में जम जाता है तो सुखी हो जाता है। और जब तक दूसरे में रहता है, भाई कनेक्शन है ना, जोड़ रखा है, तो आपके घर में बिजली आ रही है, कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है। अब आपने अपना तार कहाँ कहाँ जोड़ रखा है? कपड़ों से जोड़ रखा है, तो कपड़ों के कारण कषाय होती है, प्रेम होता है, द्वेष होता है, अपमान होता है, सब होता है कपड़ों के कारण, है ना। अच्छा, ज्वेलरी से है थोड़ा बहुत मोह है? नहीं है? थोड़ा बहुत है? थोड़ा है कि बहुत है?
बहुत है। अच्छा, तो उसके कारण भी फिर यदि चेन गले में पड़ी है तो दिखावा, बाहर आ जा भाई, हैं, दिखावा, मान कषाय। और यदि चली जाए तो शोक कषाय, है ना। है तो घमंड, नहीं है तो शोक कषाय, दोनों में है। और दोनों को छोड़ दिया तो मान भी गया और शोक भी गया, है ना। इसी तरह से ये तो अजीब है, इन जीव अजीब से प्रेम कर रहा है। गाड़ी से प्रेम है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। गाड़ी है, देखो पड़ोसी के यहाँ सड़ी सी गाड़ी है, मेरी गाड़ी देखो कितनी बढ़िया वाली है। हाँ या ना, ऐसा होता है। ऐसे भाव आते कि नहीं आते? आते ना। कुछ नहीं करता, बेकार आदमी है पड़ोसी तो। खचारा गाड़ी रखा बिल्कुल, खटारा गाड़ी रखा बिल्कुल, खच्चर है बोले गाड़ी तो। मेरी गाड़ी देखो क्या टनाटन साफ चमकती हुई है। और जब गाड़ी से उतरते हैं तो एक बार सबकी तरफ देखते, कौन कौन देख रहा मेरी गाड़ी को, हाँ या ना, है। कौन करवा रहा है? मान कषाय। और उस गाड़ी में चोट लग गई ज़्यादा, दुखी हो गए, शोक कषाय। दुखी हो गए, शोक हुआ तो शोक कषाय। और गाड़ी है तो मान कषाय। और गाड़ी है ही नहीं है और इच्छा ही नहीं है गाड़ी की, तो मान भी गया, शोक भी गया, है ना। जितनी क्यों त्याग करवाते हैं वस्तुओं का? इसीलिए करवाते कि जितना जितना त्याग होता जाएगा उतना उतना मोह कम होगा, उतनी उतनी कषाय कम होगी। और जब दीक्षा लेते हैं तो सब त्याग करवा देते, गाड़ी, मकान, परिवार, घर, ये वो सब त्याग करवा दिया, ताकि मान भी गया, शोक भी गया। अब बैठो, आराम से स्वाध्याय करो, आराम से ध्यान करो, आराम से भक्ति करो। अब बेटा होशियार है, बेटे से बहुत मोह है। आजकल के जितने पहले के माता पिता अपने बच्चों से मोह नहीं करते थे, आजकल के तो वो आंखों के तारा हैं। खुद दुखी हो लेंगे, खुद को परेशान कर लेंगे, बच्चों को सुखी रखेंगे। और पहले तो वो पहले वाले को दूसरे वाले को पहले वाले ने पाल दिया, और उन दोनों ने मिलकर तीसरे को पाल दिया, और तीनों ने मिलकर चौथे को पाल दिया। घर में 12 पल जाते थे, पता नहीं चलता था कब बड़े हो जाते थे। और माँ घर में सारा काम कर लेती थी। अब तो काम छोड़ के उसको ही लेके बैठी रहती सारे दिन। उसके बाद भी वो उसको नहीं चाहता है, उसके बाद भी वो उससे दूर भागता है, उसके बाद भी वो उसको छोड़ना चाहता। माँ मैं हॉस्टल जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं लगेगा तेरा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं तो हॉस्टल जाऊंगा, मैं वहीं पढ़ाई करूंगा, मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं। वो माँ को छोड़ना चाहता, माँ पकड़ना चाहती है। अब बेटा है, बहुत मोह है बेटे से। अब बेटा यदि होशियार निकल गया, अच्छा निकल गया, तो अभिमान, मेरा बेटा। वो पड़ोसी का बेटा देखो गधा, 0 नंबर आते, फेल हो जाता है। मेरा बेटा देखो कितना होशियार, मान कषाय, ठीक है। और यदि बेटा होशियार नहीं हुआ तो शोक कषाय। क्या करेगा बड़ा होके, तू तो कुछ भी नहीं करेगा, हैं, तेरी तो बहुत चिंता रहती है, तेरे कारण तो मैं बहुत दुखी रहती हूँ। यदि अच्छा है तो मान कषाय, और अच्छा नहीं है तो शोक कषाय। इसीलिए घर में रहकर कोई ये सोचे कि हम त्याग की चरम अवस्था को प्राप्त कर लें, तो नहीं हो सकती है। निमित्तों से दूर होना बहुत जरूरी होता है। जब तक तुम निमित्तों से दूर नहीं होगे, तब तक तुम्हारे मन में उन पदार्थों के प्रति आकुलता पैदा होती रहेगी। और इस आकुलता को खत्म करने के लिए उन पदार्थों से दूर होना, फिर संस्कार, स्वाध्याय के संस्कार, ध्यान के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, त्याग के संस्कार आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे। फिर ऐसे लोग आ भी जाएं, फिर मोह नहीं होता, क्योंकि संस्कार अब धर्म के गहरे आ गए हैं। लेकिन जब तक घर में रहते हैं तब तक तो कषायों ने ऐसा डेरा डाल रखा है कि एक क्षण के लिए भी हमें छोड़ती नहीं है। लेकिन छोड़ेंगे ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। ये 10वें गुण स्थान तक जाएंगे। कौन से गुण स्थान तक? 10वें गुण स्थान तक है। इनका उदय तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, इनकी डिग्री चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी।
इनकी डिग्री चलती रहेगी। तो जितनी कम हो जाए उतना अच्छा, जितनी कम हो जाए उतना अच्छा। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए कि अपने घर वालों पे गुस्सा नहीं करेंगे। यदि ये सोच लिया ना, घर का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये जो बैलेंस बना हुआ है ना, एक दूसरे के डर का है, अरे जल्दी खाना बना लो, टाइम हो गया, वो आने वाले हैं, और पता चला वो गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है आ जाएंगे, बैठ जाएंगे आधा घंटा, अब टाइम नहीं है हमारे पास में। एक घर का जो बैलेंस बना है ना, अनुशासन तो है नहीं, खुद पर अनुशासन है नहीं, कर्तव्य के नाम पर पीछे हैं, और चीज़ें फर्ज आते नहीं है। अब एक क्रोध ही है जिसने घर वालों का बैलेंस बना रखा है, और ये भी छोड़ दिया कि भाई पहले वाली बात नहीं कि घर में बड़ा आ गया है तो चलो सब एक तरफ हो जाते, पहले बड़ा भोजन करेगा, वो अनुशासन तो बचा नहीं है पहले वाला। अब अनुशासन रहे तो क्रोध करने की जरूरत ना पड़े। अनुशासन नहीं होने के कारण से क्रोध करने की जरूरत पड़ती है। घर में एक अनुशासन बन गया, ये काम ऐसे होना, ये काम ऐसे होना है, और करने वाले ने कर लिया अनुशासन में, तो क्रोध करने वाले को क्रोध क्यों करना पड़े? जब अनुशासन नहीं होता है तो उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्रोध करना पड़ता है, और नहीं करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी चलने वाली नहीं है। तुम सोचो कि घर में रह कर के और हम पूर्ण रूप से क्रोध छोड़ दें तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, दो तरह से क्रोध होता, एक होता अंदर से और एक होता है ऊपर से। तो घर में कौन सा क्रोध करना है, बदले की भावना वाला या ऊपर वाला? इसने मेरे पे गुस्सा किया ना, अब आने दे समय, मैं भी देख लूँगा। एक तो बदले की भावना वाला, और एक ऊपर किया और ख़त्म हो गया। तो ये मत सोचना कि मैंने आपको छूट दे दी है। हाँ, मैंने छूट नहीं दी है, कम से कम जितने में व्यवस्था बन जाए उतना करो। हर समय चिड़ 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 हर समय नहीं। जब कभी बहुत ज़रूरत पड़े, जैसे कि ज़रूरत पड़ती है तो दवाई खाते हैं। सांप का जहर मारता है कि नहीं मारता है? हैं, सांप काट ले तो क्या होगा? मर जाते हैं, है ना? अच्छा, और उसी सांप के जहर की दवाई बना के फिर कैंसर में दी जाती है तो जीवन मिल जाता है। ऐसे ही क्रोध जहर है, क्रोध जहर है, इसकी दवाई बना के यूज करो, सीधे मत खाओ। सीधे खाओगे तो मर जाओगे। कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है। अब सामने वाले को तो बुखार आया और तुमने दवाई दे दी कैंसर की, वो तो टूट जाएगा, मर जाएगा है। अब सामने वाले की गलती किस लेवल की है? तुम्हारा क्रोध का लेवल भी वही होना चाहिए। अब क्रोध का लेवल तो तुम्हारा जहर वाला है और गलती उसकी बुखार वाली है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्रोध को क्या बनाओ? दवाई। क्रोध को क्या बनाओ? दवाई। जितनी ज़रूरत हो उतना दो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब सामने वाला को ने डोज लिया, फिर उसके हैबिचुअल हो गया, फिर उससे हाई डोज चाहिए, फिर उससे हाई डोज चाहिए। ऐसे मत करना। जो लेवल है उसको मेंटेन करने में आप भी सहयोग करना एक दूसरे का। जब एक दूसरे का सहयोग करोगे तो तुम्हें क्रोध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा भाव बनाओ कि एक दूसरे को गुस्सा करने की ज़रूरत ना पड़े। पहले जीवन ही ऐसा जियो, घर का वातावरण ऐसा बनाओ कि क्रोध करने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर भी कभी बच्चों के लिए करना पड़ती है तो बात अलग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब मान लो पत्नी को गुस्सा आ गया तो पति क्या करेगा? वो उससे हाई लेवल में बोलेगा, और पत्नी पति को आ गया तो पत्नी उससे ऊंचा बोलेगी। अब तो उल्टा ज़माना आ गया, पहले पति गुस्सा करते थे, अब पत्नी गुस्सा करती है। बहुत लोग आते हैं परेशान होकर, बोले माता जी मेरी बहू तो ऐसी है, बस पूछो मत। मतलब हर समय बहू, इस समय की जो लड़कियां हैं उन्होंने जो एक, क्या कहूँ मैं, नहीं सबकी बात नहीं कर रही, जो यहाँ बैठी उनकी बात नहीं
हैं, बहुत सारी हैं कि जो बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर के अपने स्वभाव को उन्होंने इतना क्रोधमय कर लिया है कि जिसके साथ रहती हैं वो परेशान रहता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हैं, वो परेशान रहता है। पहले के समय में एक जमाना था कि कितना भी गुस्से वाला पति हो वो बुढ़ापे तक निभा देती हैं, और अब तो ये रखा तुम्हारा घर और ये मैं चली, अब आते रहना मेरे पीछे, जोड़ते रहना मेरे हाथ। अच्छा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अच्छा आ गया, समझ में आ गई, मेरे बिना काम। ऐसे नहीं, तुम्हारे बिना भी उसका काम नहीं चलना है और उसके बिना भी तुम्हारा काम नहीं चलना है। तुम इसको छोड़ के चली जाओगी, तुम्हारे माँ बाप दूसरी शादी कर देंगे, किसी के पास तो रहना पड़ेगा। आज तुम चलो शादी मत करो, घर में रह रही हो, तुम्हारी भाभी आज नहीं है, कल तुम्हारी भाभी आएगी, तब तो तुम्हें सुननी पड़ेगी, हैं? आज नहीं तो कल, कहीं ना कहीं तो रहन सहन। हमारे यहाँ भारत में 2 शब्द बोले जाते हैं, रहन सहन। रहना है तो सहना है, और नहीं सहना तो नहीं रहना, नहीं रहना तो नहीं सहना। रहन सहन, भारत का रहन सहन ऐसा है कि सहन करके ही रहन होता है। यानी कि जो विदेश हैं वहाँ तलाक ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ सहनशीलता नहीं है, और वही चीज़ यहाँ भारत में आ रही है। एक दूसरे को सहन करने तैयार नहीं है, जरा सा कुछ कह दिया बस शुरू हो गई, तुमने ये रुमाल यहाँ का उठा के यहाँ क्यों रख दिया, लड़ाई शुरू। लड़ाई का कोई कारण नहीं है, बस जरा सा ईगो, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तुम तेज क्यों बोल रहे हो, तुम जोर से क्यों बोलते हो, इसी में लड़ाई शुरू हो जाती है, और ऐसी हो जाती कि अलग हो जाती है। तो रहन सहन हल्का फुल्का तो देखो, कहीं भी रहोगे सहना तो पड़ेगा। बचपन में भी तुम्हारी मम्मी तुम्हें मारती थी, डांटती थी, सहा कि नहीं सहा तुमने? तुम्हें कहीं जाने से रोकती थी, सहा कि नहीं सहा? वही वहाँ जाकर हो रहा है, अब उसमें तुम्हें बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। अकेले रहना नहीं आता, अकेले रह नहीं सकते और दूसरे का सह नहीं सकते, तो फिर जियोगे तो कैसे जियोगे? अकेले रह नहीं सकते और किसी का सह नहीं सकते, तो क्या करोगे? मरोगे। मरोगे तो क्या करोगे? अगले जन्म में भी तो जाके फिर कहीं जीना पड़ेगा। और ये बात अकेले मनुष्यों की नहीं है, आप जंगल में चले जाओ, जंगल में एक पशु दूसरे को मार रहा है, दूसरा पशु तीसरे को मार रहा है, सब ये पूरे संसार में यही चल रहा है। और ये नहीं सहना चाहते हो तो ले लो दीक्षा, आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ स्वयं के अनुशासन में। किसी की सहने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, आराम से ध्यान करो। ना रहना है ना सहना है, एक टाइम आहार करो और आराम से बैठो। यदि नहीं सहना है तो फिर दीक्षा ले लो। बोलिए कौन कौन तैयार है? जिन्हें सामने वाले का दबाव बर्दाश्त नहीं होता, सामने वाले की बात बर्दाश्त नहीं होती, सामने वाले का सुनना नहीं चाहते हैं, आ जाओ मेरे पास। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, रह के देख लो 2 महीने मेरे पास। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, बड़ी शांति से रहना, बस मोबाइल नहीं होगा तुम्हारे पास। क्योंकि जब तक दिमाग इसमें लगा रहेगा तो यहाँ आने वाला नहीं है। तो बात चल रही है कषायों की, कि कषायों को शांत करने के उपाय करने पड़ेंगे, वरना ये कषाय हमें नरक में भेज देगी। मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा चलो फिर समाप्त करूं। अब समझ में आ गई है तो समाप्त करूं। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। सप्ताह में वार का, पापड़ में खार का, और आने वालों में मुरार का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और सुधरने में भाव का। मनुष्यों में आय का, बच्चों में बाय बाय का, और कम करने में कषाय का। रिश्तों में बहन का, गांव में नाहन का,
और जीवन में रहन सहन का। और आप बताइए। अच्छा, दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का और आने में लेट का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए हैं? अच्छा, आज प्योर मुरार वाले बैठे क्या? प्योर ग्वालियर वाले बैठे आज तो। हाँ, आज कहीं और वाले है ही नहीं है ना? पोहरी हैं? छोड़ने में हरी का, बैठने में दरी का, आने वालों में पोहरी का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, सोनागिर की यात्रा का। गाने में सुर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में और आपके जाने में जहाजपुर का। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का और जहाजपुर से होने वाली मुनि सुब्रत नाथ भगवान की प्रभावना का। बोलो। जय बोले श्री चंद्र प्रभु भगवान की। जैसा आप सभी को विदित है, परम पूज्य गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल निर्देशन एवं पावन प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की पहाड़ी पर सहस्त्रकूट जिन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1000 कूट तैयार किए जाएंगे और उन कूटों में 1008 जिन प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। हमें अपने जीवन को धन्य करते हुए अपने इस जीवन में कम से कम एक जिन प्रतिमा अवश्य ही विराजमान करनी चाहिए और वह परम सौभाग्य आप सभी के बीच में आया है। इस सहस्त्रकूट जिन मंदिर में जिन प्रतिमा सहित उस कूट को निर्मित करवाने की राशि, जिसमें एक कूट निर्मित की जाएगी और जिन प्रतिमा भी विराजमान की जाएगी, मात्र 1,11,000 रुपए की राशि निश्चित की गई है। जो भी महानुभाव अपने परिवार की ओर से कूट निर्माण कर उसमें जिन प्रतिमा विराजमान करवाना चाहते हैं, वह अपना नाम यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं एवं अपनी राशि को एक साथ यदि संभव नहीं हो सके तो 3 वर्षों में छोटे छोटे किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। किन्हीं भी महानुभावों की भावना बन रही है तो कृपया कर भी नाम दे दें। उनके नामों की उद्घोषणा यहाँ से। हाँ, मुरार से कम 100 प्रतिमा होनी चाहिए। सोनी तो 50 तो होनी चाहिए। कितनी हो गई वहाँ? कितनी? 5 हुई थी उस दिन। 5 हुई थी उस दिन। अभी एक 0 और लगाना है। हाँ, उस दिन प्रतिमा हुई थी, 5 प्रतिमा हुई थी। हाँ, तो ये आपका सौभाग्य है मुरार वालों का, जो ने हर मंगलवार बाबा के दर्शन मिलते हैं। और जब हर मंगलवार आप जाते ही हैं, जब यह मंदिर निर्माण होगा, प्रतिमा स्थापन हो जाएगी, उसके बाद जब आप आएंगे तो वह मंगलवार पहले से बहुत विशेष हो जाएगा, क्योंकि अभी तक में तो आप उन जिन बिंबों के दर्शन करते हैं जो किन्हीं के द्वारा विराजमान किए गए थे। उसके बाद फिर आपको सौभाग्य मिलेगा अपने उस जिन बिंब के दर्शन करने का जिनको आपने स्थापित किया है। तो किसी भी महानुभाव की भावना है तो कृपया कर वह नाम दे सकते हैं। एवं परम पूज्य गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से 40 दिवसीय श्री चंद्र प्रभु महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए है, जिसमें आप सौधर्मिंद बनकर अपने परिवार की ओर से एवं सम्मिलित होकर के अभिषेक शांति धारा करने एवं विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप भी अपनी राशि को यहाँ पर दान करके एक दिन के सौधर्मिंद बनकर अपने परिवार की ओर से अभिषेक शांति धारा एवं विधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
किन्हीं की भावना है तो कृपया कर वह भी अपना नाम दे देवे। एवं श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, शारदा जी जैन, मुरार ग्वालियर से, इन्होंने सहस्रकूट जिन मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की की जिन प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य किया है, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। एवं अन्य सौभाग्य भी आपके बीच में है। जो महानुभाव इस सहस्रकूट जिन मंदिर के निर्माण में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, वह मात्र 51,000 की राशि देकर के हीरक शिला स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 31,000 रुपए की राशि देकर के रत्न शिला विराजमान करने की सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 21,000 की राशि प्रदान कर स्वर्ण शिला विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 11,000 रुपए की राशि प्रदान कर ताम्र शिला विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इतने पर भी भाव नहीं बने तो कम से कम एक चंद्र प्रभु शिला उस जिन मंदिर में अवश्य ही अपने ओर से लगाएं, और उसकी राशि मात्र 5100 रुपए रखी गई है। तो जिन भी महानुभाव की जो भावना बन रही है, कृपया वह आगे आकर के अपने नाम प्रेषित कर दें। उनके नामों की स्वीकृति एवं उद्घोषणा यहाँ से की जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी समिति के जो भी कमेटी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, संदीप जी, बालचंद जी, अंकित जी, एवं और नामों से परिचित नहीं हो, बाबू जी हैं, महेश जी हैं, जो भी समिति के पदाधिकारी हैं, कृपया कर आए और हमारे आज के जो मूर्ति प्रदाता परिवार हैं उनका सम्मान करें। एवं जो आज के जो मुख्य विधानकर्ता परिवार हैं, मैं निवेदन करूंगा वह भी आ जाएं। हमारी समिति आपका भी सम्मान करना चाहती है। करना कराना, करना कराना, विधान करना और सबको ला करके करवाना, ये अतिशय पुण्य का कारण है। और ये धन का सदुपयोग है। क्या है ये? देखो, धन को तो कहीं ना कहीं लगना है, आज है और कल खर्च हो जाएगा, तो खर्च तो होनी है, तो सही जगह लग जाता है तो वो फिर वापस लेके आता है। इसलिए अच्छे काम में बिल्कुल आगे रहो, पीछे मत रहो। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। आइए, और हमारे आज के विधान आयोजनकर्ता मूर्ति प्रदाता परिवार का हमारी समिति सम्मान करना चाहती है। नरेश जी भी आ जाएं सम्मान के लिए। हाँ।